हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विकी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी ट्यूटर जोन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के चैप्टर विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से आपके प्रश्न आते हैं कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 10 से 15 नंबर का ये सवाल आते हैं। तो आज हम देखेंगे ये सवाल है कुछ, और ये सर्किट दिया गया है और प्रश्न है कि दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो एक आपका ऐसा परिपथ दिया रहेगा और आपको क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि जो धारा है वो धारा जा कैसे रही है ना। तो हम लोग सबसे पहले धाराओं को पहचाने कि कहाँ से कहाँ जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये आपका दिया है 8 ओम और ये 4 ओम। तो आप लिखेंगे 8 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है। जो दिया है वो 8 ओम व 4 ओम ये क्या है आपका, ये समांतर क्रम में है। तो हम लोग इस समांतर क्रम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये समांतर क्रम में है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये तरीके से इसको लिखेंगे इन दोनों को जोड़ने पे। जो 8 ओम है 4 ओम, तो इसको लिखेंगे इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पर। तो लिखते हैं इन दोनों को जोड़ने पे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इस फॉर्मूला को 1/r। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/में r2। तो 1/r ये, अब इसको r1 का मान है 8 और r2 का मान है 4। तो देखिए 1/8 प्लस 1/4। तो 1/r बराबर, इधर 8 है, आप एलसीएम लेते हो, आप एलसीएम लेते तो आप डायरेक्ट इसको हर बराबर कर दीजिए। तो आपको हो जाएगा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका 1/8 प्लस 4 दूना के 8, 2 कम 2, यहाँ पे 4 दूना के 8 हर बराबर हो गया। तो लिखिए 1/r बराबर 3/8। इसको आप जब पलट देंगे तो हो जाएगा r बराबर 8/3। अब इसको कटा दीजिए, 3 कर दो तो 3 दूना के 6 और 3 छके 18, फिर 3 छके 18, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। तो आपका मतलब हो गया r का मान 2.66। ये आपका r का मान हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये आपका दिया है 2.5 ओम। तो इन दोनों को जोड़ने पे इसका मान आ गया 2.66। ठीक है, मतलब कि ये आपका कौन से क्रम में है, ये आपका श्रेणी क्रम में हो गया। आपको मतलब बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। पहले आपका था 2.5 ओम, अब इसका कितना मान आ गया 2.66। तो आप इसको फिर से लिखेंगे, प्राप्त 2.5 ओम को 2.67 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आप 2.5 ओम व 2.66 ओम को जोड़ने पे 2.5 ओम व 2.66 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पर, तो r बराबर r1 प्लस r2। तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर, इसका मान है 2.5 प्लस इसका मान है 2.66। तो जोड़ोगे तो r बराबर हो जाएगा आपका 2.5 आपका हो जाएगा 5, तो 5.16 ओम। तो आपका यहाँ पे आ गया आंसर कितना आ गया, 5.16 ओम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बताइएगा, नहीं समझ में आया हो तो। चलिए तो देखते हैं और एक और प्रश्न नंबर 2, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक परिपथ बताता हूँ। अब ऐसे लीजिए, यहाँ से धरा गया, और ऐसे कितने बच्चे भड़क जाते हैं ऐसे, मतलब प्रश्न को देखकर कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होता है। तो ऐसे बना लेते हैं इसको हम लोग, और ये आपका इधर चला गया। ये आपका हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, इसको देते हैं 6 ओम, और ये वाला 6 ओम। ठीक है, तो ये आपका सीधा ए और ये बी। ठीक है दोस्तों, तो धारा ए से शुरू होकर दो भागों में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ से जो धारा जा रही है, ये दो, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और दो भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। 3 ओम और 6 ओम में क्या हो गया, बढ़ जा रही है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कि ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, मतलब इसमें ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये कुछ समांतर जैसा हो रहा है। ये श्रेणी क्रम में जा रहा है, मतलब कि ऐसे जाकर फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बस कौन सा, ये R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, ये R1 ये R2। तो जो दिया गया है ये क्या हमारा, ये श्रेणी क्रम है। तो अब हम लोग पहले फिगर से समझ लेते हैं। तो आपको देखेंगे तो कितना ऐसे होगा, बनेगा ये जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद इसको भी ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 ओम, ये आपका हो जाएगा 3 ओम, और ये हो जाएगा आपका 6 ओम, और ये वाला हो जाएगा आपका 6 ओम। ये आपका ए और ये बी हो गया। ठीक है, तो अब इसको जब आप जोड़ोगे, जबकि ये हमारा कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो आपका R1 R2 है। तो आपको फिर से फिगर बना लो ऐसे करके। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 6 ओम हो गया। फिर इसका आपका ये हो जाएगा 6 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, 12 ओम हो गया। ठीक है दोस्तों, 12 ओम ये आपका हो गया। फिर देखते हैं कि ये आपका कौन सा क्रम हो गया। अब ये आपका समांतर क्रम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 1/में R1 की जगह पे हमारा हो जाएगा 1/6, और ये आपका हो जाएगा 1/12। तो 1/में R का मान आप निकालिए, 1/6 प्लस 1/12 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए ताकि ये मतलब हर बराबर हो जाए। तो 6 दूना के 12, मतलब कि 2/12 प्लस में क्या हो जाएगा, 1/12।
12, ऊपर से जोड़ दीजिएगा, आपका हो गया 3 और नीचे आपका हो जाएगा 12 और 1/8। तो जब आप इसको पलट देंगे तो आपका हो जाएगा r बराबर 12/3। ठीक है दोस्तों, तो कट गया। तो इसका आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 चौके 12। आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो बस फिगर की मदद से आप कर सकते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो हम पहले क्या करते हैं ना कि पहले हम लोग माइंड मैप तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैटरी या स्विच है, तो यहाँ से आपका धारा गया 3 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पे जाकर 2 भागों में बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा क्रम है, आपका श्रेणी क्रम है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो अब अगर इसको आप अगर बीच वाला इरेज करोगे तो 5 और 3 कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया, ये 8 ओम हो गया। फिर उसको ये भी कितना ओम हो गया, ये आपका होगा भी ये भी आपका हो गया 8 ओम हो गया। ठीक है, अब आपको देखेंगे 8 और 8 ओम, मतलब कि 1/8 प्लस में 1/8, 2/8। तो ये आपका कितना हो गया। और जब आप उसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8/2। तो फिर इसका कितना आ गया, 4 ओम। तो ये भी ऐसे जाकर फिर ऐसे सीधा हो जाएगा, मतलब कि ये आपका ये ऐसे जाया 3 ओम और फिर उसके बाद ये आपका ऐसे हो गया 4 ओम। तो इसका आपका आंसर कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, 7 ओम। तो ये आपका माइंड मैप रहा। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम लिखेंगे पहले कि 5 ओम और 3 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में। ये आपका जो 5 ओम है या 3 ओम है, ये कौन से क्रम में आपका, ये श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे दिया हुआ 5 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे दिया हुआ 5 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे R बराबर 5 ओम प्लस 3 ओम। तो आपका हो जाएगा R का मान कितना हो गया, 8 ओम। ठीक है, दिया हुआ 4 ओम और 4 ओम, ये कौन से क्रम में है आपका, तो ये भी आपका श्रेणी क्रम है। तो लिखेंगे दिया हुआ 4 ओम व 4 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा R बराबर 4 ओम प्लस 4 ओम। तो ये आपका हो गया R बराबर 8 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं, अगर इस सर्किट को, तो ये आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका स्विच है, आपका बैटरी है। तो आपको ये कैसे बनेगा, ये दोनों तो जुड़ गया तो कितना आ गया, 8 ओम। तो ऐसे बनेगा आपका ये 8 ओम। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका भी कितना आया था मान, इसका आ गया 8 ओम। ठीक है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों है, ये कौन से क्रम में है आपका, ये आपके समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे दिया हुआ 8 ओम व 8 ओम समांतर में है। तो लिखेंगे 8 ओम व 8 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है दोस्तों, समांतर में है। ठीक है, तो इसमें हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8। तो इसका हो जाएगा आपका 1/r बराबर 2/8। इसको जब आप पलट देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 8/2। तो r का मान कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया, मतलब 4 ओम आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आ गया टोटल कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसका मान कितना आ गया तो मतलब ये जो लाइन है कितनी कैसी हो गई, सीधी हो गई। तो आप फिगर को मैं फिर से बनाता हूँ। ये आपका हो गया 3 ओम हो गया, और फिर ये करेंगे तो ये तो कितना मान आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका हो गया 4 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका बैटरी लग जाता है, यहाँ आपका स्विच लग जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर धारा गई बट नहीं रही है, धारा गई फिर मुड़ गई। तो ये दोनों कौन से क्रम में है, ये आपके समांतर नहीं है, ये आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि दिया हुआ 3 ओम और 4 ओम क्या है, श्रेणी क्रम है। तो लिखेंगे 3 ओम व 4 ओम कौन से क्रम में है, ये आपके हैं श्रेणी क्रम में है। तो लिखो R बराबर 3 ओम प्लस 4 ओम। तो R का मान कितना आ गया, 4 और 3 कितना आ गया, 7 ओम। तो आप इसको माइंड मैप में भी करके कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आपका कितना आपका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे कितना आ गया, 7 ओम आ गया। ठीक, तो आज हम टोटल 5 या 6 क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका चौथा प्रश्न रहा और ये आपका सर्किट रहा। दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बैटरी है, ये आपका माइनस वाला टर्मिनल, ये आपका प्लस वाला। प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं, माइनस वाले को हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, और ये आपका धारा इसको ले लेते हैं 1.5 ओम कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से गया फिर यहाँ से बट जा रहा है। तो ये आपका 3 ओम, या आपका 2 ओम, या आपका 1 ओम हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से गया तो ये आपका ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया। तो ये आपका समांतर तो होगा नहीं, ये आपका कैसा है, श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे
कि 2 ओम व 1 ओम है, ये कौन से क्रम में है आपका, ये श्रेणी क्रम में है। तो लिखिए 2 ओम व 1 ओम कौन से क्रम में है आपका, ये श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर 2 प्लस 1, तो R बराबर कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो ये आपको अगर हम फिर से सर्किट बनाते हैं तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। तो बनाते हैं ऐसे करके हम लोग, ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना है 3 ओम और ऊपर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे आपका 3 हो गया या ये भी 3 हो गया, तो ऊपर देखिए ये ऊपर है या नीचे है, तो ये कौन से क्रम में है, ये आपका समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे 3 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में है, समांतर में। पहले इसको लिख लेते हैं 1.5 ओम इसका। ठीक है, तो ये आपका 3 और 3 कितने कौन से क्रम में है, ये आपका समांतर में। तो लिखेंगे दिया हुआ 3 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, ये आपका समांतर में है। तो समांतर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 और प्लस में 1/r3। तो R1 का और R2 का मान हो गया। तो कितना हो गया आपका 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 प्लस 1/3 आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो 1/r बराबर 2/3। ठीक है, तो जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा अब R बराबर 3/2 और 3 का आधा आपको कितना होता पता होगा। तो R का बराबर कितना हो जाएगा 1.5 ओम। तो जो ये धारा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1.5, मतलब कि ये तो 1.5 है और ये आपका सीधी लाइन हो जाएगी ऐसे करके। मैं बताता हूँ मैं आपको, ये बैटरी रहा आपका, ये माइनस का टर्मिनल, ये प्लस का टर्मिनल ऐसे, और ये तो हमारा 1.5 ओम था ही, और ये वाला जो हमने हल किया इसका मान कितना आ गया 1.5। तो आप देखिए यहाँ से जो धारा जा रही है ये 1.5 और यहाँ भी कितना है हमारा 1.5, मगर ऐसा कोई समांतर नहीं। ये कौन सा क्रम है, ये आपका श्रेणी क्रम है। ठीक है, ऐसे जा रही है, बस ऐसे मोड़ है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा दिया हुआ 1.5 ओम और 1.5 ओम कौन से क्रम में है, तो ये आपका श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे R बराबर 1.5 प्लस 1.5, तो आपका हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 3 ओम होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, मतलब कि जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तो पहले जोड़ लेते हैं ऐसे, 2 ओम का ये बन गया, ये 3 ओम हो गया और ये हो गया हमारे 5 ओम। लिख लेते हैं 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जोड़ा गया है। यदि संयोजन के बाद दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये कितना वोल्ट का विभवांतर लगा है 30 वोल्ट का। तो ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ये होगा आपका, ऐसे बना लेते हैं, बैटरी बनाते हैं आपका हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम स्विच भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया 30 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, हो गया 30 वोल्ट का विभवांतर हो तो प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। मतलब कि जो प्रतिरोध है इनके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है कि इसका विभवांतर, इसका और इसका विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 2 ओम 3 ओम और ये जो 5 ओम है ये आपका कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप लिखिए सिंपल सा कि दिया हुआ 2 ओम 3 ओम और क्या है 5 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम ये कौन से क्रम है दोस्तों, ये हमारा श्रेणी क्रम में। तो आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान ले लेते हैं, R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 5। इन सबको जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा R बराबर 5 3 8 2 10। तो इसका मान R का मान कितना आ गया 10। और आप देखेंगे यहाँ पे दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का क्या हो रहा है, विभवांतर हो रहा है। तो परिपथ में पहले हम धारा को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो परिपथ में धारा का फॉर्मूला हो जाएगा, धारा I बराबर VR। V का मान आपका दिया है पहले से ही 30 वोल्ट, तो I ज्ञात करना है। तो आपका 30 हो गया और R का मान कितना आ गया 10। तो देखेंगे तो I का मान कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, 3 एम्पियर आ गया। तो मतलब ये जो धारा बह रही है इसमें आपकी 3 एम्पियर की धारा बह रही है, सॉरी ऐसे 3 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 3 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, बह रही है। ठीक है, आ समझ में। तो I का मान कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया, धारा क्या हो रही है, बह रही है। अब लिखेंगे अतः सभी जो परिपथों के पास समान धारा होगी, है ना। जो सारे परिपथ है उनके पास धारा क्या होगी
समान होगी कम से कम। तो आई का मान आ गया 3 एम्पियर है, मतलब जो परिपथ में जो धारा बह रही है वो आपका कितना एम्पियर की बह रही है, धारा 3 एम्पियर की बह रही है। मतलब अतः सभी परिपथों के पास जो धारा बह रही है वो कैसे बह रही है, समान धारा बह रही है। क्यों बह रही है, क्योंकि सभी किस क्रम में है आपके, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा V1 बराबर IR1, क्योंकि इसमें 3 दिया है तो आपका पहले 2 3, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो पहले का आपका दिया है 2 दिया है, तो V बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे 2। ये आपका I का मान आया था 3, ठीक है, यहाँ पे देखते 3, और ये आपका R1 का मान है 2। तो पहले V1 का मान कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। फिर उसी तरह कर लेते हैं हमारा V2 बराबर IR2, तो आपका V बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह V3 बराबर हो जाएगा आपका IR3 हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 5, तो आपको हो जाएगा V3 बराबर 15 वोल्ट, ठीक है। तो विभवांतर जो है आपके कैसे हैं, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और आपके हो जाएंगे 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका होगा 6 वोल्ट, ये आपका होगा 9 वोल्ट और ये आपका होगा 15 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए इस वीडियो से। अगर आपको उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बताएं, और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।